नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के भाजपा, कांग्रेस और आप पार्टी के प्रत्याशी एक साथ इंदौर प्रेस क्लब की प्रत्याशी आमने सामने कार्यक्रम में पत्रकारों से रूबरू हुए। भाजपा प्रत्याशी मालिनी गौड़ ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उनके क्षेत्र में गौड़ परिवार पर अवैध वसूली, गुंडागर्दी, व्यापारियों को परेशान किए जाने वाले आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यहां आम जनता, व्यापारी सभी सुरक्षित है। आम पार्टी के प्रत्याशी पीयूष जोशी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कार्य किए जाने पर जोर दिया। कांग्रेस प्रत्याशी राजा मानवानी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में जंगल राज व्याप्त है, विकास रुका हुआ है, सड़कें बिना योजना के बनाई गई हैं, नर्मदा के पीने के पानी में ड्रेनेज की गंदगी मिला, बदबूदार पानी का वितरण हो रहा है। उन्होंने अवसर मिलने पर जंगल राज समाप्ति का वादा किया है। आसाम में कुछ चीजें हुई थी, उस बात पे उनकी अपोजिशन हुई थी कि सीए गलत, सीए में कुछ चीजें थी, इसके लिए विरोध हुआ था। पूरे सीए का विरोध नहीं हुआ था। और दूसरी बात, अगर जैसे ये सीए का कानून लागू क्यों नहीं हो रहा, जबकि लोकसभा मेजॉरिटी है, राज्यसभा मेजॉरिटी है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ साहब कि आप क्या उस कानून के पक्ष में हैं? उसमें कुछ पॉइंट थी। पूरे सीए का विरोध नहीं हुआ था। मैं उसको आपको करेक्ट कर रहा हूँ। उसमें कुछ कुल प्रांतों को उनके, जैसे आसाम में कहीं भी उनका विरोध भी हुआ, 2-3 प्रांतों पे उनके हितों की बात के लिए विरोध किया गया, न कि पूरे सीए का। अब अभी ऑन द रिकॉर्ड है। दूसरी बात है, जैसे नागरिकता की बात होती है, नागरिकता में खुद मेरे पास लेटर भी है। आज तक सिर्फ बातें होती हैं। अगर सीए में वही बोला, सीए अगर पास करना होता तो दूसरे सब इतने सारे जो नुकसान वाले बिल भी पास हो जाते, तो ये पास होने में किसी को रोक नहीं सकते। जब 370-68 का है, इनके लिए कोई मोड़ नहीं है, तो फिर वो भी हरकत, मगर करने की मंशा हो। जैसे डॉक्टर साहब बताए, हम कुछ करना चाहेंगे तो कुछ सब कुछ अगर करना ही नहीं चाहेंगे, जैसे भाभी जी ने बताया कि फ्लाईओवर बने, ये बने, ये सिस्टम जो काम होते हैं, नेशनल हाईवे कर दिया, दूसरे लेवल, वो सिस्टम वाले काम को ये गिनाते हैं। बाकी वो स्कूल बंद हो गया और उसको हमने, बच्चे कम थे तो दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया था। वहाँ हमने, जब मैं मेयर थी तो वहाँ पार्किंग के लिए हमने स्थान वो चुना था, जो लोधीपुरा में स्कूल है, वहाँ लखन जी भी पढ़े हैं। इनको जनरल नॉलेज कम है क्योंकि अभी अभी आए हैं। स्कूल चालू है, 2 क्लासेस लग रही हैं। डॉक्टर साहब बैठे थे अंचल पे, भूख हड़ताल पे, मऊ नाका पे। उसके पास में सीएम राइज स्कूल है, उसके पास लक्ष्मण सिंह गौड़ विद्यालय, मालव कन्या स्कूल है, सभी स्मार्ट है। अत्री देवी स्कूल को हमने बहुत अच्छा स्मार्ट बनाया, तो सभी स्कूल बहुत स्मार्ट है। और वो स्मार्ट स्कूल के पास में भूख हड़ताल पर बैठे थे। और जिस प्रकार से अयोध्या कैसे बनी है, ये भी मैं बताना चाहूंगी कि 89 में जब असामाजिक तत्व ने पूरा हिंदू एरिया घेर लिया था, तो गौड़ परिवार और उनके सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इन असामाजिक तत्वों को वहां से भगाया था। जब से उसको अयोध्या बोलने लगे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सभी परिवार के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, हमारा कार्यकर्ताओं का परिवार, सभी लोगों ने इस क्षेत्र को बचाया था, इसीलिए इसको अयोध्या कहा जाता है। आदरणीय अरविंद जी का, एमएन जी का, और साथ में बैठे हमारे समाज बंधुओं का और पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं भी यही सोच रहा था कि भाभी जी शुरुआत करेंगी, हम अपने विधानसभा की बात, वही जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, शुरू हुई बात मोदी जी से। पहले तो मैं आज भाभी जी को याद दिलाऊंगा, हमारा विधानसभा में आप और हमारा डॉक्टर जी का मुकाबला है। अब अपनी उपलब्धियां यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे भाभी जी ने बताया कि मैंने ये विकास किया, तो भाभी जी मैं भी 6 महीने से पूरे क्षेत्र की गलियों में, अंदर वार्डों में गया हूँ। मैं तो देख के ये दंग रह गया। विकास नाम की कुछ चीज ही नहीं है। ऊपर से
जैसे किसी चीज को चोला ओढ़ा जाता है, रोड बने 8, 10, 15, वो भी अनप्लान। पहले बताया तो मऊ नाका से गंगवाल बचने वाले उसमें नर्मदा की लाइन डालने भूल गई, उसके बाद अभी वो पूरा खुदा हुआ है। बाकी अंदर की बात आप जाके देखें, जो समस्याएं वहाँ हैं वो इतने लोग तरसते हैं, इतने वो पीड़ा सह रहे हैं कि हम 30 साल से ये हम भुगत रहे हैं। अभी भी उनकी ड्रेनेज और नर्मदा साथ में जा रहा है घरों में। 20 से 10 साल उनको नर्मदा पानी कितने मिलता है, टैंकर से वो बेचारे जिंदा हैं। वो ये कह रहे हैं कि आखिर हमारा दोष क्या। भाभी जी के बारे में यही कहते हैं कि हम 5 साल में एक बार देखते हैं, उसके बाद फिर चुनाव के टाइम दोबारा भाभी जी वो भी मेन रोड से होके निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब, और अब हम जब तक अंदर नहीं जाएंगे, उन गलियों में नहीं जाएंगे जिनको हम इस वक्त बहुत सारी जरूरत है। मैं तो ये मेरा मानना है कि हम अगर 2-3 साल ये बड़े रोडों बड़े ब्रिजों का विकास छोड़ दें, सिर्फ उनका उत्थान करें, वो बहुत जरूरी है अगर बजट की कहीं कमी है तो। क्योंकि वो जिस तरह हालत में रह रहे हैं, वहाँ जंगल राज दिख रहा था, जैसे यहाँ कोई जनप्रतिनिधि है ही नहीं। रात को 8-9 बजे फिर नशा वालों इनका दौर चालू हो जाता है। तो ऐसे भय में, ऐसी वातावरण में वो रह रहे हैं, अब उनका दोष क्या है। तो साथ में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि मैं अगर आया, अगर जनता ने जिस तरह आशीर्वाद दिखा रहे हैं, अगर मैं जीत के आया तो मैं क्या करूँ। मैं चाहूंगा कि हम 4 नंबर विधानसभा अलग से मास्टर प्लान बने, उनके विकास की गाथा तैयार करें। हर हमारे विधानसभा में 13 वार्ड हैं, हम हर वार्ड में विधायक प्रतिनिधि कार्यालय खोलेंगे। जो कंप्यूटर रहेगा, हम चाहते हैं कि वहाँ की समस्याएं वहाँ उनकी हल हो जाए। साथ में हर वार्ड में एक आदर्श क्लिनिक, आदर्श स्कूल खोलेंगे, जैसे उनको प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल जैसा माहौल मिले। और साथ में हमारे क्षेत्र में आंगनवाड़ियाँ बहुत है, वो बहुत दयनीय हालत में। हम उधर एक कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है। अगर भविष्य की हालत, हमारे जो भविष्य उनकी हालत देख के आप खुद भी कई पत्रकार बंधु दोस्त कहीं जाते होंगे, उनको न बैठने की फर्नीचर है, न कोई बेड बेचारे। तो मैं कुर्सी में थोड़ी बैठा रहता, मैं अपनी ओपीडी में बैठा रहता, अपने पर्चे लिखता रहता, मरीजों का इलाज करता रहता। पर समस्या ये है कि काम किया नहीं गया। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बड़ी बड़ी, यदि हमने काम किया होता ना तो आज हम काम गिना रहे होते। आपने फूटी कोटी का फ्लाईओवर की बात की, फूटी कोटी के फ्लाईओवर कौन सा साइंटिफिक डिजाइन है? मैंने कम से कम 10 इंजीनियरिंग के फ्रेंड से मैंने पूछ लिया कि भाई ये चौराहा है, इसके ऊपर सेम डायरेक्शन में फ्लाईओवर का क्या पर्पस है? पूरे ट्रैफिक की आपने पूरी 12 बजा के रख दी है वहां पे। रोज आपने बिल्कुल साइडवेज से आप पूरा काम करवा रहे हैं और आप बोलते हैं कि भाई फ्लाईओवर बना रहे, महू नाका और बड़ी चौराहा है, बड़ा चौराहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना नहीं है। तो ना स्कूल, ना अस्पताल, ना व्यापारी का सम्मान, फिर भी अयोध्या। जनता के पास में जाते हैं, बोलते तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें चोट देंगे। तो कैसे चलेगा? तो अब की बार हम लोग हैं मैदान में, एक डिलिवरेबल मॉडल है, हम लोग बात कर रहे हैं। मेरा जो जितना भी पर्चा भी चल रहा है बाजार में, जितना भी हम लोग बात कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, बोले 3 पॉइंट की बात है। हमारी विधानसभा में 5 सरकारी स्कूल बनाना है, सरकारी नहीं बनते तो ट्रस्ट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से बनाना है, और उसके अंदर एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, हायर सेकेंडरी बनाना है, सर्व सुविधा युक्त बनाना है। कैसे करना है, कैसे किया जाता है, हमें आता है करना है। दूसरा, हर वार्ड में एक फंक्शनल मोहल्ला क्लिनिक बनाना है। संजीवनी क्लिनिक की मैडम ने बात की, एक संजीवनी क्लिनिक तो ढंग से चला नहीं, 85 की घोषणा करके बैठे, डॉक्टर आने को तैयार नहीं। क्या सॉल्यूशन निकाला आपने, क्या विचार किया इन समस्याओं के ऊपर कि भाई ये कैसे किया जाएगा? इंदौर और इंदौर का जो व्यापारिक क्षेत्र है, वाइंड अप कर रहा हूं, ज्यादा नहीं चलाऊंगा आप लोगों को, लंबा सरमन देने की आदत नहीं। इंदौर और इंदौर के आसपास का जो व्यापारिक क्षेत्र है, एक इंदौर की पॉपुलेशन 30 लाख, जिले का हटा दो, लगभग नया सेंसस तो आया नहीं, मोदी जी करवाते नहीं तो क्या करें, पर लगभग। और सचिव हेमंत भैया एवं यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के बंधुओं, भगिनी का
धन्यवाद करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से लक्ष्मण सिंह जी गौड़ लखन दादा ने राष्ट्रवाद में मेरी आस्था, राष्ट्रद्रोहियों से मेरा बैर जैसा कहा था और वैसा किया, उसी ध्येय वाक्य को लेकर मैं चल रही हूँ और इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए इंदौर की जनता की ऋणी हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की प्रेरणा से इंदौर शहर को हमने नंबर 1 बनाया है और इंदौर वासी देश विदेश में कहीं भी जाते हैं तो उन्हें इंदौरी होने का गर्व होता है। स्वच्छता अभियान के साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर किया और जिसके परिणाम स्वरूप हम 22 जनवरी 2024 को रामलला को अपने मंदिर में रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। लखन दादा एवं उनके सभी साथियों ने राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रियता से काम किया है। ये गर्व का विषय है कि हम सभी भगवान राम और उनके मंदिर में दर्शन करेंगे। धारा 370 हटाने के लिए लखन जी ने अपने 40 साथियों के साथ इंदौर से दिल्ली पदयात्रा की थी और आज मैं माननीय मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने 370 धारा हटाकर जिस प्रकार से काम किया है वो अविस्मरणीय, अभूतपूर्व है। लखन दादा ने एक झंडा से चुनाव लड़ा था और मैं भी एक झंडे से चुनाव लड़ती हूँ। न होर्डिंग न बैनर, सिर्फ एक झंडा जो पार्टी ने दिया है। विधानसभा 4 में सदैव बहुआयामी विकास के लिए काम करते रहे हैं। अधोसंरचना विकास के साथ साथ राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, समाज जागरण सतत जारी रहता है। लगातार विकास के काम हुए हैं। विधानसभा 4 के कुछ भाग जो हमने स्मार्ट सिटी में शामिल करवाया था उसमें सड़कें चौड़ीकरण, अंडरग्राउंड बिजली, पानी, सीवर लाइन, सेंट्रल वर्ल्ड का विकास कर हरियाली लगवाना, शहर के प्रमुख हृदय स्थल के प्रमुख बाजारों के विकास का काम करना, हवा बंगला से महू नाका रोड, महू नाका से टोरी कार्नर, राजमोहल्ला से बड़ा गणपति, गंगवाल स्टैंड से सरवटेस स्टैंड, जयपुर से गोराकुंड चौराहा जैसी महत्वपूर्ण सड़कों का चौड़ीकरण किया। हर वार्ड में बगीचों का विकास करवाना, लोगों की सुविधा के लिए ओपन जिम, वो स्कूल बंद हो गया और उसको हमने, बच्चे कम थे तो दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया था। वहाँ हमने, जब मैं मेयर थी तो वहाँ पार्किंग के लिए हमने स्थान वो चुना था जो लोधीपुरा में स्कूल है, वहाँ लखन जी भी पढ़े हैं। इनको जनरल नॉलेज कम है क्योंकि अभी अभी आए हैं। स्कूल चालू है, 2 क्लासेस लग रही हैं। डॉक्टर साहब बैठे थे अनशन पे, भूख हड़ताल पे महुना का, तो उसके पास में सीएम राइस स्कूल है, उसके पास लक्ष्मण सिंह गौड़ विद्यालय, मालव कन्या स्कूल है, सभी स्मार्ट है। अत्री देवी स्कूल को हमने बहुत अच्छा स्मार्ट बनाया, तो सभी स्कूल बहुत स्मार्ट, और वो स्मार्ट स्कूल के पास में भूख हड़ताल पर बैठे थे। और जिस प्रकार से अयोध्या कैसे बनी है ये भी मैं बताना चाहूंगी कि 89 में जब असामाजिक तत्व ने पूरा हिंदू एरिया घेर लिया था तो गौड़ परिवार और उनके सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इन असामाजिक तत्वों को वहां से भगाया था। जब से उसको अयोध्या बोलने लगे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सभी परिवार के लोगों ने, कार्य
कार्यकर्ताओं ने, हमारा कार्यकर्ताओं का परिवार, सभी लोगों ने इस क्षेत्र को बचाया था, इसीलिए इसको अयोध्या कहा जाता है। इंदौर से खबर समय जगत के लिए मदन भगत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.